गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 में फिर से आप सभी का स्वागत है। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारा मेटलर्जी चल रहा था। मेटलर्जी में हमने जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कंपाउंड से उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देख लिए थे। और जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं उनको आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया था। एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर हैं, ऊपर की जो धातुएं हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये जो टॉपिक है वही स्टार्ट करना है आज हमको। आप जानते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं वे मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं आप जानते हैं कि वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। और एक खासियत इनकी और होती है, कंबाइंड स्टेट में पाए जाने के साथ साथ आप इसका डायरेक्ट कार्बन के साथ इसको हीट करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कार्बन के साथ हीट करके इनको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो धातुएं हैं वह कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, कार्बन की तुलना में अगर कंपेयर करें हम तो ये ऑक्सीजन से इनके प्रति जो लगाव है, जो एफिनिटी टू ऑक्सीजन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप कोक मिला करके इसको हीट करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। बंधुता मीन्स होता है एफिनिटी, लगाव, तो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऑक्साइड ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, कार्बन से इसको, ये कार्बन के प्रति अगर लगाव इनका होता तब हमको क्या कर सकते थे, ऑक्सीजन को हटा करके और फिर इसको हम रिड्यूस कर सकते थे। तो इसलिए इनके रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का उपयोग करते हैं। इन धातुओं को वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी अपचयन का मतलब होता है कि इनमें हम क्या करते हैं, एक सेल बना करके इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, इनको रिड्यूस करके हम इनका अपचयन करके धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम NaCl ले लें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि जो धातुएं हैं उनके क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन से इनको प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटन तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका NaCl ही होगा, क्योंकि ये आसानी से हर जगह मौजूद भी है। नमक आप जानते हैं, इसमें क्या करिए आप, पानी में इनको घोल करके, दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि मॉल्टेन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाए। तो मॉल्टेन स्टेट में मतलब गलित अवस्था में ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर देते हैं तो आसानी से क्या होगा, कैथोड पर सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के रूप में मुक्त हो जाएगी, यानी यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आप जानते हैं हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर अपचयन होता है। तो जब NaCl को गलाते हैं तो क्या होता है, वो सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव आयन में और Cl निगेटिव आयन। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे दो क्लोराइड आयन आपस में मिल जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जबकि वही कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पे अगर दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पे दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर के दो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैलेंस करने के लिए हमने दो से फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया है, गुणा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होगा, 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। अब आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे तो उसने क्या किया, दो क्लोराइड आयन लिया है लेकिन ऊपर दो सोडियम आयन नहीं लिया है।
चलिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक हमारा है धातुओं का परिष्करण या शोधन या शुद्धिकरण भी इसको कहते हैं, प्योरिफिकेशन कहते हैं। अभी तक जो भी आप ऊपर जो प्रोसेस देखे हैं उस प्रोसेस से जो कुछ भी हमको मेटल प्राप्त होता है वो मेटल 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को ही हम क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद जो हमको मेटल प्राप्त होता है वो होता है आपका प्योर मेटल या शुद्ध धातु। प्योरिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण है। सबसे आसान एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर को क्या करना है, शुद्ध करना है, तो जिस किसी भी मेटल को शुद्ध करना रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस इम्प्योर मेटल के मोटे राड को हम एनोड बना लेते हैं। यानी उस अशुद्ध धातु के मोटे से एक राड लेकर के, मोटा राड लेकर के उसको हम क्या करते हैं, एनोड बना लेते हैं। एनोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उस राड को जोड़ देते हैं, और उसी धातु के पतले राड को हम कैथोड बनाते हैं। जैसे कॉपर को अगर आपको शुद्ध करना है तो कॉपर के इम्प्योर कॉपर वाले को हम क्या करेंगे, मोटा सा एक एनोड राड बना लेंगे, और उसी में से जो शुद्ध कॉपर है उसका एक पतला राड हम क्या करेंगे, कैथोड के रूप में बना लेंगे। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रक्रम से हम क्या करते हैं, इस प्रक्रम से हम कॉपर, जिंक, टीन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि जैसे धातुओं को शुद्धिकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिए थे कॉपर का। कॉपर को हमको शुद्ध करना है तो अशुद्ध कॉपर को हमने क्या कर लिया, मोटा सा एक एनोड बना लिया, और एक शुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया हमने, उसका पतला इलेक्ट्रोड हमने कैथोड के रूप में बना लिया, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वैद्युत अपघट्ट के रूप में हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग कर लेते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी हम की को ऑन कर देंगे। इससे क्या होगी, करंट उसमें पास करेगी। करंट पास करेगी तो सेल का निर्माण हो जाएगा, कंप्लीट सेल बन जाएगा, और एनोड में जो हमने एनोड बनाया था इम्प्योर कॉपर का, उसको लेकर के वह अब धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। यानी वो ये जो इम्प्योर कॉपर है वो उसका रॉड गलने लगेगा। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है। आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं वह रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो यह रिएक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या होगा, ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने लिया था इम्प्योर इलेक्ट्रोड, यह गलेगा, और यहाँ से जो कॉपर आयन है वो विलयन में आने लगेंगे, सॉल्यूशन में घुल घुल के आने लगेंगे, और फाइनली क्या होगा, ये पूरा इलेक्ट्रोड ही गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो इस सॉल्यूशन में नीचे एनोड पंख के रूप में इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, एकत्रित हो जाएंगी। इस तरह से जो अशुद्धियाँ होंगी वो इस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, और ये जो कॉपर आयन है, यह कॉपर आयन क्या होगा, इस पतले इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा यहाँ पे जाकर के। तो इस तरह से पूरा पतला जो इलेक्ट्रोड है वह मोटा हो जाएगा, और फाइनली हमको क्या होगा, एक मोटा इलेक्ट्रोड शुद्ध कॉपर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉपर को 100% प्योर बना लेते हैं। तो यह आपका हो गया शोधन, प्योरिफिकेशन।
अब देखिए कुछ चीज़ों को मैं अपने टॉपिक से हट के भी यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। टॉपिक से हट के है और मैं कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ की तुलना पैसे से करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बच्चे नहीं, बच्चों का तो टेंडेंसी वही होता है। कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं जो हर चीज़ों की जो तुलना है, कंपेयर है, वो केवल पैसे से करते हैं। तो हर चीज़ों की तुलना पैसे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी ये एहसास होगा, रियलाइज होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन क्या है, एक पद है, एक पोस्ट है, और उस पोस्ट का क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उससे ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यापारी वर्ग में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन या हालांकि हम ये नहीं कर सकते हैं, व्यापार भी क्या है, एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो पैसा कमाने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट की जो गरिमा है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उस पोस्ट से जो उसको पैसा मिल रहा है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसी तरीके से जो हम लोग जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी तुलना आप रील्स से नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ इधर उधर की चीज़ें बना करके बहुत जल्दी लोग फेमस हो जाते हैं, तो इसकी तुलना आप, एजुकेशन की तुलना आप ऐसे रील्स से नहीं कर सकते हैं, और नहीं मैं करता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी बहुत आगे जाने के लिए या बहुत पैसा अर्न करने के लिए अपना जो टारगेट है, जो काम करने का तरीका है, उसको कभी बदलना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, इंजीनियर हो गए और या डॉक्टर बन गए, और फिर पैसा कमाने के लिए आपको अब कोई क्राइम करना पड़े या क्रिमिनल बनने के लिए कहा जाए तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाएं। तो ये तरीका सही नहीं है। पैसा उसमें मिल सकता है, लेकिन हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, अब उसके लिए हम क्रिमिनल नहीं बन जाएंगे। इस बात का हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो भावना है वो त्याग की भावना है। जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑफर आते हैं अर्निंग के लिए, लेकिन वो उसको ठुकरा देते हैं, और जो उनका काम है, जो उनका टारगेट है, उस पर हमेशा ध्यान देते रहते हैं। इसीलिए आज वो इतने महान हैं। इस बात का हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, एक टॉपिक और है, और एक दिन का और है, एक दिन और हम लेंगे। अब ये चैप्टर हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू। तब तक आप देखते रहिए, और भी बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करिए। अगला जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, आज ही से स्टार्ट हो गया है, इस सेशन में हम पूरा कंप्लीट 10th कवर करेंगे, और 9th कंप्लीट कर देंगे, 11th और 12th को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।